प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं अगले साल जो कि, तो मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रकर्म, उसका मैं 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं पूरे 1 साल की गारंटी तैयारी करवाने का जिम्मेवारी मेरी है, ठीक ना। तो आप लोगों को बस क्लास करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए आप लोग दबा के एकदम, ठीक ना। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा। अगर जिस दिन मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा उसका मैं PDF में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा और व्हाट्सअप को फॉलो कर लीजिएगा और सबसे पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा है, जितने भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर सारे के सारे PYQ होंगे, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन जाके आप लोग बाद में जाके रटते हैं, लेकिन अभी से कीजिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुटपाथ किसमें पाया जाता है। कुटपाथ जो है वह अमीबा में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन या सुबह शाम होता है, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 3 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस तरह होता है प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या पता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस तरह होता है, तो हरा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, उसका नाम क्या है, तो एनीमिया, ठीक ना। अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग का उत्पन्न होने लगेगा, ठीक ना। 5 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। देखिए 2014-2019 में पूछा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक जो होता है प्यारे साथियों ना, वो मृतजीवी विधि से पोषण करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ये भी देखिए 2021 में पूछा है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बार बार मैं ईयर्स नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन जो है प्यारे साथियों वो एक हार्मोन है, ठीक ना। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्जीन है, ठीक ना। ऑक्जीन जो है वो हार्मोन है। 7 नंबर है, मनुष्य में विक संबंधित है। मनुष्य में विक संबंधित क्या है, मनुष्य में विक संबंधित क्या है, तो उत्सर्जन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में विक संबंधित है तो उत्सर्जन, ठीक ना। 8 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक यहाँ पे क्या है, तो CO2 जो होता है वो CO2 किसका मतलब रासायनिक सूत्र है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और D इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये तो तीनों चीज़ है, ठीक ना, याद रखिएगा। 9 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किसके द्वारा मतलब किससे निकलता है, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल के द्वारा निकलता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है प्यारे साथियों वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। यहाँ पे A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो यहाँ पे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है ना प्यारे साथियों वो विक है, ठीक ना। क्या है, विक। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से मलेरिया परजीवी है। ये 4 जो ऑप्शन है प्यारे साथियों, ये मलेरिया परजीवी इनमें से कौन है, यही पूछ रहा है, ठीक ना। इसमें जो मलेरिया परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होगा, ठीक ना। अभी मैं बहुत बार करवाऊंगा, आप लोगों के पास 1 साल टाइम है। अगर आप लोग सोचिएगा कि अभी मुझको याद हो जाएगा तो नहीं होगा, बाद में यही क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में जाकर रटिएगा, इसलिए मैं अभी करवा देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। 14 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। बोल रहा है कि 14 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है प्यारे साथियों, छोटी आंत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किस में पाया जाता है प्यारे साथियों, खुला परिसंचरण तंत्र जो है प्यारे साथियों वो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। 16 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो थायरॉक्सिन, ठीक ना, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर B भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों के पास 1 साल टाइम है, ठीक ना। 1 साल टाइम है, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, मैं कई क्वेश्चन को दोहराते रहता हूँ तो आप लोगों को याद हो जाएगा, और क्वेश्चन बैंक बाद में पढ़िएगा तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन वीडियो करने के बाद। 17 नंबर है, इनमें से किसी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। जो हमारे शरीर में खून है उसमें क्या उपस्थित रहता है जो रक्त यानी खून लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक ना, हरा क्यों नहीं होता है, पीला क्यों नहीं होता है, तो इसमें जो है प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक ना, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 18 नंबर है, पीत रस कहाँ से प्रभावित होता है, पीत रस कहाँ से प्रभावित होता है प्यारे साथियों, इसको ध्यान से सुनिएगा। पीत रस कहाँ से प्रभावित होता है, तो यकृत से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 19 नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है तो कितना होता है प्यारे साथियों, देखिए 2019 में पूछा है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो 120 बटे जो है 80 होता है, ठीक ना, कितना होता है 120 बटे 80 होता है। अगर आप लोग कहीं पे देख लीजिएगा, इसको कटा लीजिएगा, ठीक ना, जितना से भी कटेगा कटा लीजिएगा, उतना भी ऑप्शन में दे सकता है काट कूट के, ठीक ना। तो यहाँ पे फिलहाल याद रखना है 120 बटे 80 होता है, ठीक ना। 20 नंबर है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है प्यारे साथियों, तो एकोडर्म, ठीक ना, एकोडर्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, मनुष्य में बीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में बीक एक तंत्र का भाग है, ठीक ना, जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है प्यारे साथियों, तो जल का वहन, ठीक ना, क्या हुआ, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 23 नंबर होगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन आगे दिया हुआ था और यहाँ पर भी है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब है 24 नंबर, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, यह क्रिया क्या होती है प्यारे साथियों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है प्यारे साथियों, यही पूछ रहा है। तो ये माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है, ठीक ना, ये सब जो क्रिया होती है ये माइक्रोकोन्ड्रिया में होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है, यह क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, स्वपोषण होता है, तो हरे पौधे में स्वपोषण होता है, ठीक है ना, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और हरे पौधे में स्वपोषण होता है, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 26 नंबर, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वैसे देखिए 2015 में पूछा और 2026 में पूछ सकता है, अभी से टारगेट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, यानी कौन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं यानी निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है ना, मृतजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं अगले दिन जो लाऊंगा हो सकता है मैं सब्जेक्टिव का ले आऊँ जे प्रकरण बायोलॉजी का, ठीक ना, तो लगे रहिएगा वीडियो देखने के लिए। 29 नंबर है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है, यानी 29 नंबर जो है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 29 नंबर का हो जाएगा जिबरेलिन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, देखिए 2011 में पूछा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, तो यहाँ पे देखिए ये चारों क्वेश्चन लगता है कि मतलब चारों ऑप्शन चारों सही है, लेकिन देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है, किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, मानव आहार नाल अधर नाल के का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सी है, तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है प्यारे साथियों ना, वो छोटी आंत होती है, क्या होती है, छोटी आंत होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है, एटीपी को मुद्रा ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है प्यारे साथियों, तो रंध्रों में होता है, कहाँ होता है, रंध्रों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, देखिए दो बार पूछा, 2018 और 20 में, ठीक ना। 24 नंबर है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें सभी, तो हृदय में जो रक्त को संपूर्ण शरीर में
पंप किया जाता है प्यारे साथियों, तो किसके द्वारा किया जाता है? नीलय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब में मापने में किया जाता है? कौन सा यंत्र है जो रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। और 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। 36 नंबर है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने अवरुद्ध करता है? देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव है, अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक ना, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है यहाँ पे, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। 2018 में पूछा ये क्वेश्चन। तो उबाला जाता है प्यारे साथियों, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक ना, क्या होगा? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर होगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो कितने एक्स पर देखा जाता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा 10x पर, ठीक ना, 10x पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यानी जूम करता है, ठीक ना। 39 नंबर है, मछलियों किस रंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा, ठीक है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, यानी सांस लेती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 40वां क्वेश्चन पर जाते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? देखिए कितना ही शानदार क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, ठीक ना, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स रोकता है। 42 नंबर है, विक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक ना, विक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए लार किस ग्रंथि से निकलता है, यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, लार मार दीजिएगा, ठीक ना। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार से निकलता है, ठीक ना। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा मुझे लगता है प्यूटरी होगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा 43 नंबर को थोड़ा उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे, लेकिन सही आंसर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे होगा लार, ठीक ना। 44 नंबर है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है प्यारे साथियों क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्यारे साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है, और H2O क्या है? जल है और ऊर्जा है, ठीक ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होगा। 45 नंबर है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 48 नंबर है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवी, ठीक ना, वायवी जो है वह किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से, ठीक ना, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 49 नंबर है, हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो अस्पर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्पर्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि 50 हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हरे पौधे के पोषण की विधि कहलाती है। क्या आप लोग इसका जवाब दीजिएगा? हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक ना, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ। आप लोग जहाँ से भी क्वेश्चन ढूंढे, गूगल से ढूंढे या जहाँ भी से ढूंढे, लेकिन आपको कमेंट में बताना है ये हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है तो क्या कहलाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। तो धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक ना। तो धन्यवाद इसी तरह के लिए।